जोहार दोस्तों। कैसी चल रही आप लोगों की तैयारी? आप लोगों का एफआरओ का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 29 जून को कंडक्ट करवाया गया था, जिसका आंसर की 4 जुलाई को बोर्ड के द्वारा दे दिया गया है। जिसमें आपको पता है कि आपके एफआरओ में टोटल 170 सीट है, जिसमें अप्रोक्स 2000 जो बच्चे होंगे वो मेंस एग्जाम दे रहे होंगे। आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। दोस्त ध्यान रखेंगे कि रिजल्ट आने के बाद मैक्स टू मैक्स आपको 25 टू 30 डेज मिलेगा मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है। और आंसर की मिलाने के बाद अभी जो देखने को मिल रहा है कि मैक्सिमम बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद अगर मेरा पीडीएफ में नाम होगा तब जाकर के मैं मेंस का तैयारी शुरू करूंगा। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसकी संख्या बहुत ही कम है जो अभी से ही अपना आंसर राइटिंग कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि आपके जो सिलेबस दिया गया है, जिसमें कि एफआरओ का जो सिलेबस है, जिसमें दिया हुआ है कि टोटल आपका पहला आपका जो पेपर है जनरल इंग्लिश और हिंदी, वो 100 मार्क का है और ये आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है। और आपका एक पेपर जो जीएस पेपर सभी के लिए कंपलसरी है और इसका मार्क्स आपका मेरिट में ऐड होने वाला है जो 100 मार्क्स का है। सबसे बड़ा चैलेंज है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, जिसमें आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट इस लिस्ट में से 15 सब्जेक्ट में से कोई आपको एक सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। जिसमें आपको दो पेपर देना होगा, 200 और 200 400 का। 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा और टोटल जो है 550 मार्क्स पे आपका मेरिट बनने वाला है। ध्यान देंगे दोस्त, इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में से जिस बच्चे का साइंस बैकग्राउंड होगा और जिन्होंने मैथ्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो वो तो 100% मैथमेटिक्स को जो है चूज करेंगे। लेकिन जिसका बैकग्राउंड आर्ट्स वगैरह है तो वो क्या करेंगे, तो जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 50% जो स्टूडेंट हैं वो प्रीफर कर रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस के ऑप्शनल को। ठीक है। और आप लोग ध्यान देंगे, इन्वायरमेंट साइंस का जो सिलेबस दिया हुआ है बोर्ड के द्वारा, एक बार पहले उसको देख लेते हैं। ये आपका सिलेबस है इन्वायरमेंटल साइंस का, आप देख सकते हैं पेपर 1 और ये पेपर 2, जिसमें आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। इसमें से सिलेबस देख के मैक्सिमम बच्चे को ये लग रहा होगा अरे ये तो बहुत ही आसान है, ये तो प्रीलिम्स में पढ़े ही होंगे और इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल ही आसान है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में हो तो आपको बाकी बच्चे से कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अगर आप इस सारे टॉपिक को करेंट से अगर आप रिलेट करते हैं और अगर आप आंसर को ट्रेडिशनल प्लस करंट को ऐड करते हैं तो बाकी बच्चे से जो आपका मार्क्स आएगा, अगर बाकी बच्चे 50% ला रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो मार्क्स आएगा 65 टू 70% आएगा और यही मार्क्स आपको मेरिट में आपका स्थान दिलाएगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या है दोस्त कि हमारी टीम के द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं कि टॉपिक वाइज आपका सिलेबस तैयार किया गया है, जिसमें आपका देखिए टू दी पॉइंट, इसमें आपका फालतू चीज को हर चीज को रिमूव कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो आपका सिलेबस है जेपीएससी का वो सारा इसमें कवर कराया गया है और साथ ही साथ हर एक टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ इसमें करेंट डाटा अगर हो तो इसमें ऐड किया गया। आप देख सकते हैं जैसे आपको यहाँ एक आपको टॉपिक दिख रहा होगा फॉरेस्ट एज ए नेचुरल रिसोर्सेज, इससे रिलेटेड जो भी आपका डाटा है करेंट डाटा ये आपको कवर करवाया गया है एफएसआई रिपोर्ट 2023 में। अगर आप मार्केट जाते हैं और कोई बुक परचेज करते हैं तो जो भी आपका करेंट डाटा है वो उसमें मेंशन नहीं होगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। यहाँ पर आपका हर एक चीज एक ही पीडीएफ में आपका सारा कुछ कवर किया गया है, चाहे वो करेंट डाटा हो और या फिर जो भी जेपीएससी का टॉपिक है वो सारा कवर कराया गया है। जो भी दोस्त इच्छुक होंगे कि मुझे नोट्स की जरूरत है, एक बार आप संपर्क कर लेंगे, एक बार पहले आप नोट्स को देख लेंगे। अगर आपको नोट्स अच्छा लगे तो आप कांटेक्ट करेंगे 80769658